हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे 21 अगस्त के एडिटोरियल की। टाइटल है इलेक्शन एंड सिलेक्शन। इलेक्शन का मतलब निर्वाचन है, चुनाव है, और सिलेक्शन का मतलब चयन है। ठीक है, दोनों वैसे लगभग एक जैसे वर्ड हैं, लेकिन यहाँ पे इसको चुनाव मानिए, निर्वाचन मानिए, और ये चयन है। इलेक्शन एंड सिलेक्शन का क्या हो गया? निर्वाचन और चयन। किस बात को लेकर लिखा गया है? लिखा गया है द न्यू कांग्रेस वर्किंग कमेटी। एक जो नई CWC बनी है, एक नई जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनी है, उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें विस्तार से तो कह रहा है कि द कांग्रेस नीड्स टू बी ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव टू मेक अ वाइबल बिड फॉर पावर। दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक तो वाइबल और एक बिड। इसका मतलब आप लिख लीजिए, वाइबल जो शब्द है ये एडजेक्टिव होता है, बिड है ये नाउन है। यहां पे वाइबल का मतलब क्या है? वाइबल से मतलब है फिजिबल, फिजिबल, या आप इसे कहेंगे प्रैक्टिकल, या कहेंगे एप्लीकेबल। जो चीज होने योग्य होती है, जो चीज अप्लाई करने योग्य हो, जो चीज व्यवहारिक हो, जो चीजें यथार्थ में हो, उसे कहते हैं क्या? फिजिबल। एडजेक्टिव है। बिड है, इसका मतलब है एफर्ट, प्रयास। एफर्ट कह दो, अटेम्प्ट कह दो, ये होता है प्रयास। कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है, इसलिए द का प्रयोग है। कांग्रेस की वर्ब है वो नीड्स है। कांग्रेस को जरूरत है किस चीज की? टू बी ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव, कि कांग्रेस को सच्चे रूप में, वास्तविकता में प्रतिनिधि बनने की जरूरत है। रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? प्रतिनिधि। किसके लिए? टू मेक अ वाइबल बिड फॉर पावर, कि अगर कांग्रेस को सत्ता हासिल करनी है और सत्ता के लिए प्रयास करना है, वाइबल प्रयास करना है, अगर यथार्थपूर्वक प्रयास करना है, तो उसके लिए सच में यहां प्रतिनिधि बनकर उभरना होगा। तो कांग्रेस को वास्तविकता में रिप्रेजेंटेटिव बनने की जरूरत है। किस लिए? वाइबल बिड प्रस्तुत करने के लिए, एक फिजिबल, एक व्यवहारिक प्रयास करने के लिए। किस लिए प्रयास है? सत्ता के लिए, फॉर पावर। ठीक है, देखो तब कांग्रेस की वर्ब नीड्स हो गई, टू बी इंफिनिटिव है, ट्रूली एडवर्ब है। फिर आगे देखोगे तो रिप्रेजेंटेटिव है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। वैसे नाउन होता है रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव। टू बी है तो बी के लिए दे रखा है, इसलिए मैं इसको एडजेक्टिव मान लूँ, बाकी रिप्रेजेंटेटिव नाउन हो सकता है। और टू मेक है वो इन्फिनिटिव है, ए डिटर्मिनर है, वाइबल एडजेक्टिव है, बिड नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट पावर नाउन है। अब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे, उससे पहले बता दूं कि इसका स्क्रीन PDF जो मैं पढ़ा रहा हूं ऐसा कैसा आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है चैनल का। इसके अलावा एक चैनल चल रहा है हमारा क्विज का, उसमें आप पर डे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप एक चैनल है यूट्यूब पर, आशीष क्लासेस शॉर्ट्स एंड क्लिप्स के नाम से, वहाँ छोटे छोटे वीडियोज़ प्रोवाइड किए गए हैं आपको। उन वीडियोज़ के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन वहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। साथ ही बता दूँ कि कल संडे था और कल हमने एक तो पेपर CHSL जो इस बार एग्ज़ाम हुआ था, जो 40 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हुआ था, और उन 40 शिफ्ट में से एक पेपर मैंने डिस्कस किया है पूरा कंप्लीट, ये बताने के लिए कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। और कई बार इंस्ट्रक्शन भी एम्बिग्यूअस होते हैं, कई बार निर्देश पढ़कर भी समझ में नहीं आता है बच्चे को कि आखिरकार चाहता क्या है एग्जामिनर पूछना, तो वो आप ज़रूर देखें। इसके अतिरिक्त एक और वीडियो अपलोड किया था कल कॉमन एरर्स का। जो कॉमन एरर्स पूछी गई हैं CHSL में, वो कॉमन एरर्स डिस्कस की हैं। 44 कॉमन एरर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, रिमेनिंग कुछ 20-22 और हैं। वो कॉमन एरर्स अब नेक्स्ट पार्ट में आपको जल्द ही मिल जाएगी। तो ये सारी कॉमन एरर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। अभी जल्द ही हम MTS की सीरीज शुरू कर देंगे। MTS का एग्जाम आने वाला है, तो उसके लिए तैयारी के लिए एक पेपर हम कोशिश करेंगे, जितना ही मुझे टाइम मिलेगा उतने पेपर्स मैं अपलोड कर दूंगा, पिछले सालों के जो पेपर्स हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि MTS कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछता है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। और ये सेशन आपको एंड तक देखना है, और सेशन को लाइक ज़रूर करना है और शेयर ज़रूर करना है, ये ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं क्या कहना चाहता है। कह रहा है अचीविंग द एम्बिशियस गोल। एम्बिशियस गोल्स, एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी, गोल्स का मतलब लक्ष्य, अचीविंग का मतलब प्राप्त करना। तो महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य किसका है? सोशल रिप्रेजेंटेशन इन द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है उसमें सामाजिक प्रतिनिधित्व का एक जो एम्बिशियस लक्ष्य है उनको प्राप्त करना। दैट द कांग्रेस सेट फॉर हिम इटसेल्फ, ये वो लक्ष्य है जो कांग्रेस ने अपने लिए सेट किया है,
अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है चिंतन शिविर कह सकते हो, जहां पर लोग डिस्कशन करते हैं, जहां पर किसी चीज के समाधान करने के लिए बहुत ज्यादा सोच विचार किया जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। इन उदयपुर में इन मई 2022, कब की बात है, मई 2022 में हुआ था। वॉज नेवर, अब ये जो अचीविंग है इसकी वर्ब आ रही है इतनी दूर, वॉज नेवर गोइंग टू बी इजी, वो कभी भी आसान नहीं होने वाला था। सीधा सीधा बताऊं, देखो अचीविंग जेरेंड है, क्योंकि आईएनजी फॉर्म जब सब्जेक्ट बनती है तो उसे ये ठीक कहना, हमें ये कहना ठीक होगा कि वो एक जेरेंड है, वर्बल नाउन है ना। आम बोलचाल की भाषा में आप कहिए वर्बल नाउन, ग्रामर की लैंग्वेज में आप इसे कहिए जेरेंड। तो कह रहा है कि एम्बिशियस गोल्स प्राप्त करना, महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त करना कभी भी आसान नहीं था। ये लक्ष्य किस चीज के थे, तो लक्ष्य थे सोशल रिप्रेजेंटेशन के, सामाजिक प्रतिनिधित्व का लक्ष्य, किसमें, सीडब्ल्यूसी में, ठीक है। और ये लक्ष्य कौन सा है, ये वो लक्ष्य है जो कांग्रेस ने अपने लिए बनाए थे। कांग्रेस की वर्ब है वो सेट है, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, सेट सेट सेट, तीनों फॉर्म सेम होती है। कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है तो द का प्रयोग है। तो ये वो लक्ष्य हैं जो कांग्रेस ने खुद के लिए सेट किए थे। कहां पर सेट किए थे, चिंतन शिविर में। चिंतन शिविर कहां पे था, उदयपुर में। कब की बात है, मई 2022 में। इट टुक पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, इट की वर्ब है टुक। तो इस चीज को पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे को 6 महीने लग गए। इट यहाँ पे वैसे कोई काम करने वाला नहीं है, तो ये कहना चाहता है कि पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको लगभग 6 महीने लग गए। आफ्टर ही वॉज ऑथोराइज्ड बाय द रायपुर सेशन। किसके बाद लग गए 6 महीने, जब इनको ऑथोराइज किया गया था, जब इनको अधिकृत किया गया था रायपुर सेशन के द्वारा। रायपुर सत्र हुआ था, उस अधिवेशन के द्वारा इनको अधिकृत किया गया था। और रायपुर सेशन किसका था, ऑल इंडिया कांग्रेस। आगे पढ़ेंगे अगले स्लाइड में, फिलहाल के लिए समझ लो कि इट की वर्ब है वो टुक है। तो पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे को लगभग 6 महीने लग गए। किसके बाद, आफ्टर, यहाँ पे कंजंक्शन है। मैं कंजंक्शन इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे क्लोज स्टार्ट हो गया नया, और इस क्लोज में ही सब्जेक्ट है, वॉज ऑथोराइज्ड वर्ब है। और वॉज ऑथोराइज्ड है, तब मान के चलो कि ये पैसिव भी हो गया। पैसिव क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये बी की फॉर्म दे रखी है और बी के साथ थर्ड फॉर्म है, तो पैसिव है, ठीक है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इनको 6 महीने लग गए। किसके बाद, जब उनको ऑथोराइज किया गया, अधिकृत किया गया रायपुर सेशन जो हुआ था। और किसका रायपुर सेशन था, ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का। और कब हुआ था, फरवरी 2023 में। उसके बाद इनको 6 महीने लग गए। किसमें लग गए 6 महीने, टू फाइनली अनाउंस द न्यू सीडब्ल्यूसी, नई सीडब्ल्यूसी को अनाउंसमेंट करने में। और ये सीडब्ल्यूसी का अनाउंसमेंट कब किया, संडे को किया। विच ऑल्सो हैपन टू बी द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। और ये जो दिन उन्होंने चुना है ना, ये संयोगवश एक मतलब बर्थ एनिवर्सरी भी थी, जन्म वर्ष भी था, मतलब कहें कि जन्म वर्षगांठ थी किसकी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की, ठीक है। समझिए फिर से, यहां पे हमने देख ही लिया, इट की वर्ब टुक है, बाकी कुछ खास इसमें था नहीं। अब इसके बाद में आप देखिए यहाँ पे ये कमेटी की जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है, उसकी जो सत्र हुआ था 2023 में, इनके द्वारा इनको अधिकृत किया गया था। और इनको अब फाइनली अनाउंस करने में, सीडब्ल्यूसी का अनाउंसमेंट करने में 6 महीने लग गए। फाइनली एडवर्ब है, अनाउंस यहाँ पे क्रिया है। द न्यू सीडब्ल्यूसी जो है इसका ऑब्जेक्ट है, न्यू यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये नाउन है और ये डिटर्मिनर है। कब की बात है, संडे की। संडे से पहले ऑन है, क्योंकि पर्टिकुलरली हम जब किसी डे की बात करते हैं तो ऑन का प्रयोग किया जाता है। विच ऑल्सो हैपन, विच आ रहा है यहाँ पे संडे के लिए। ये जो संडे था वो ये भी था, मतलब ऑल्सो जो है वो एडवर्ब होता है। और ऑल्सो की पोजीशन याद रखें, मैंने बहुत बार बताया है और इससे संबंधित क्वेश्चंस भी परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। ऑल्सो जो है वो एडवर्ब है और ये वो मैन वर्ब से पहले लग जाता है। फिलहाल मैं इसी की बात करूंगा केवल, क्योंकि मैन वर्ब यहाँ पे दे रखी है। हैपेंड इसको इसके पहले लग रहा है, ठीक है। तो ये जो संडे था ये बर्थ एनिवर्सरी थी भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की। वाइल कंबाइनिंग, वाइल के ठीक बाद में जब क्रिया लगाते हो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, वाइल के ठीक बाद में जब आप लगाते हो कोई क्रिया, तो उस क्रिया को लिखा करो V0 + ing फॉर्म में। वाइल के ठीक बाद में जब कोई क्रिया लगाते हो तो किस रूप में लिखना चाहिए, ing फॉर्म में लिखना चाहिए। तो कह रहा है वाइल कंबाइनिंग, कंबाइन करने के दौरान, किस चीज को कंबाइन करते हुए, कंबाइन मतलब जोड़ते हुए, किस चीज को, एक तो एक्सपीरियंस और एक यूथ। इन्होंने सीडब्ल्यूसी में जो मेंबर्स चयन किए हैं, सेलेक्ट किए हैं, वो अनुभवी नेता भी लिए हैं और युवा नेता भी लिए हैं। ऐसा करके मिस्टर खड़गे ने ड्रॉ अप किया है। ड्रॉ की तीनों फॉर्म लिख लो। ड्रॉ होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर इसकी सेकेंड फॉर्म बनती है ड्रू और थर्ड फॉर्म बनती है ड्रॉन।
ड्रो, ड्रू एंड ड्रॉन, ये इसके तीनों फॉर्म है। ठीक है, तो ऐसा करके मिस्टर खड़गे ने क्या किया है, ड्रॉप किया है। ड्रॉप का मतलब है प्रिपेयर करना, तैयार करना। क्या तैयार किया है, एक सूची तैयार की, एक लिस्ट तैयार की है दैट सिग्निफिकेंटली एनहांसेज। ये जो लिस्ट है वो सिग्निफिकेंटली मतलब बड़े रूप में, कंसिडरेबली कह सकते हो, या महत्वपूर्ण तरीके से कंसिडरेबली कह सकते हो। एनहांस का मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ाना। तो इस लिस्ट ने क्या किया है, ये लिस्ट जो है वो बड़े महत्वपूर्ण तरीके से बड़े स्तर पर एनहांस करता है, बढ़ाता है डाइवर्सिटी को, विविधता को। ठीक है, इन द पार्टीज हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, किसमें, पार्टी की जो सबसे बड़ी एक निकाय है, एक ग्रुप है, जो डिसीजन मेकिंग ग्रुप है, निर्णय लेने का अधिकार, सबसे बड़ा अधिकार इसी को है, CWC को, तो उसमें डाइवर्सिटी को ये बढ़ाता है। फिर समझिए, वाइल के ठीक बाद ING लग गया, कंबाइन करते हुए किस चीज को, एक्सपीरियंस और यूथ को। ऐसा करके मिस्टर खड़गे की वर्ब है हैज के साथ ड्रॉन अप। हैज चूंकि H दे रखा है, थर्ड फॉर्म आनी ही है इसके अंदर। अ लिस्ट, लिस्ट यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है, ए डिटर्मिनर है, लिस्ट यहाँ पे नाउन है। तो मिस्टर खड़गे ने ऐसा करके एक लिस्ट तैयार की है। लिस्ट की के लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट आ गया, इसके लिए ये लिस्ट की ही वर्ब एनहांसेज है। ये लिस्ट जो है वो डाइवर्सिटी बढ़ाती है, किस में, पार्टी के हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी में। हिज ओपोनेंट, ओपोनेंट का मतलब विरोधी, राइवल, उनके जो प्रतिद्वंदी रहे 2022 का चुनाव जब था टॉप पोस्ट के लिए, मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष पद का जब चुनाव हुआ, और उनके समकक्ष, उनके मतलब सामने शशि थरूर जो थे, है ना, उनका जो ओपोनेंट थे, उनके जो प्रतिद्वंदी, हिज आ रहा है खड़गे के लिए, पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद ये नाउन आ रहा है। तो उनके जो प्रतिद्वंदी थे 2022 के इलेक्शन में टॉप पोस्ट के लिए, शशि थरूर जिनका नाम है, फाइंड्स, अब ये फाइंड्स आ रहा है ओपोनेंट की वर्ब। तो ये जो प्रतिद्वंदी है शशि थरूर, फाइंड्स अ प्लेस, इनको भी इस CWC के अंदर जगह मिली है, इस कमेटी में जगह मिली है। ठीक है, इन अ कमेंडेबल एप्रिसिएशन, और ये बड़ा ही प्रशंसनीय है। कमेंडेबल का मतलब होता है प्रेज वर्दी, प्रेज वर्दी, या फिर आप इसे कहोगे एडमिरेबल। एप्रिसिएशन का मतलब भी प्रशंसा ही होती है, तो ये कहें कि ये बहुत ही प्रशंसनीय काम इन्होंने किया है ना। ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, किस चीज का, इंटरनल, आंतरिक, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। तो जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है उसका आंतरिक जो लोकतंत्र है उसमें इनको एप्रिसिएशन मिला इस चीज को, कि हालांकि थे प्रतिद्वंदी लेकिन फिर भी इनको इन्होंने जगह दी है। ठीक है, एंड एन एनकरेजिंग सिग्नल, और ये एक उत्साहवर्धक संकेत है, किसके लिए, बहुत सारे स्केप्टिक्स के लिए। स्केप्टिक क्या होता है, डाउटर, जो संशय करता है, जो संदेह करता है उसको। तो पार्टी के भीतर बहुत सारे संशयवादी लोग भी हैं, संदेह करने वाले लोग भी हैं, उनके लिए ये एक उत्साहवर्धक सिग्नल है, एक उत्साह प्रदान करने वाला संकेत है। ठीक है, एनकरेजिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, सिग्नल यहाँ पे नाउन है। एनकरेजिंग का वैसे आप कहोगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कह दीजिए, क्योंकि जब कोई एडजेक्टिव ING रूप लेकर आता है तो उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और थर्ड फॉर्म लेके आता है तो उसे हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। हाफ द CWC, अब कह रहा है कि जो आधी CWC है, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, आधी जो है, एक्सक्लूडिंग इनवाइटीज, एक्सक्लूडिंग प्रेपोजिशन है। एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग दोनों प्रेपोजिशन होते हैं। ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है इनवाइटीज। इनवाइटीज का मतलब है जिन्हें आमंत्रित किया गया है, आमंत्रित। तो आदि CWC, और उसमें हम बात इनवाइटीज की नहीं कर रहे हैं, जिनको आमंत्रित किया गया उनकी बात नहीं कर रहे हैं। तो आदि CWC का मतलब हो गया CWC के आधे सदस्य, तो उनके लिए आ रहा है आर। फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट, इनमें आधे सदस्य किसके हैं, SC के हैं, और किसके हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC के हैं, ट्राइबल जनजाति के हैं, एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज, अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, और महिलाओं से हैं। विच मीट्स द उदयपुर एम्बिशन, और ये जो चीज की है कि आधे सदस्य इसके हैं, ये पूरा करता है। यहाँ पे इसका मतलब है कंप्लीट करना। मीट का मतलब मिलना होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कंप्लीट करना। द उदयपुर एम्बिशन, उदयपुर जो चिंतन शिविर इनका 2022 में हुआ था, उसमें जो उन्होंने सोच विचार किया था उस चीज को ये पूरा कर रहे हैं, टारगेट रखा था उसको पूरा किया। तो आदि CWC, जिसमें कि इनवाइटीज को शामिल नहीं कर रहे हैं हम, वो किससे हैं, आधे जो लोग हैं इसमें SC से हैं, OBC से हैं, ट्राइबल्स हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज से हैं, महिलाओं से हैं। तो ये जो चीज़ हुई है कि आधे इससे हैं, ये जो चीज़ है पूरी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात जो है ना, ये पूरी जो चीज़ है इसके लिए विचार है। तो पूरे क्लोज के लिए जब तुम्हें कोई प्रोनाउन लगाना हो, कि भाई नाउन के स्थान पर आने वाले शब्दों को प्रोनाउन बोलते हैं, लेकिन एक चीज़ और जोड़ लो इसमें कि किसी क्लोज के स्थान पर कोई शब्द आएगा वो भी प्रोनाउन कहलाता है। तो पूरे क्लोज के लिए, पूरे वाक्य के लिए क्या आ रहा है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है।
ठीक है। मीट का मतलब पूरा करना है, मीट का मिलना भी होता है, मीट का पूरा करना भी होता है। बट व्हेन इनवाइटीज आर अकाउंटेड फॉर, अकाउंट फॉर का मतलब क्या है? अकाउंट फॉर का मतलब है कंसीडर करना, सोचना इसके बारे में। लेकिन अगर आप इनवाइटीज को भी शामिल करोगे, अगर इनवाइटीज के बारे में भी सोचोगे, द सोशल कंपोजिशन टिल्ट्स, तो जो सामाजिक ढांचा है, कंपोजिशन का मतलब है स्ट्रक्चर, टिल्ट का मतलब होता है झुकना, टिल्ट का मतलब क्या है? झुकना, TILT, टिल्ट वर्ब है, इसका मतलब है स्लोप, इसका मतलब है लीन, झुकना। तो सामाजिक ढांचा झुक जाता है किसके पक्ष में? इन फेवर ऑफ अपर कास्ट, जो उच्च समुदाय होता है, उच्च जातियां हैं उनकी तरफ, एंड माइनॉरिटीज अल्पसंख्यकों की तरफ, इवन एज इट मीट्स द 50 अंडर 50 एज क्राइटेरिया। इवन एज का मतलब होता है वाइल, मतलब जब दो काम साथ साथ में होते हैं तब आप इवन एज का प्रयोग करते हैं। इट है इसकी वर्ब मीट्स है, ये पूरा करता है 50 अंडर 50 एज क्राइटेरिया, मतलब 50 की एज वाले लोग जो हैं, अंडर 50 कितने लोग हैं? 50, है ना। ये जो क्राइटेरिया है इसको भी पूरा करता है। क्राइटेरिया का मतलब एक दायरा, ठीक है। क्राइटेरिया के बारे में एक काम की बात है कि क्राइटेरियन होता है सिंगुलर और क्राइटेरिया होता है प्लूरल। क्राइटेरिया प्लूरल है, क्राइटेरियन सिंगुलर है। फिर समझ लो, बट व्हेन इनवाइटीज आर अकाउंटेड फॉर, ये पैसिव हो गया बी के साथ थर्ड फॉर्म। लेकिन जब आप आमंत्रितों को भी, इनवाइटीज को भी शामिल करते हैं, उन पर भी विचार करते हैं, तो सोशल कंपोजिशन, सोशल कंपोजिशन की वर्ब है वो टिल्ट है, जो सामाजिक ढांचा है वो झुक जाता है किस तरफ? अपर कास्ट और माइनॉरिटीज की तरफ, ठीक है, चाहे ये पूरा करता हो इस क्राइटेरिया को। अ नंबर ऑफ फ्रेश फेसेस फ्रॉम द मिडिल रंग्स, रंग का मतलब है लेवल या पोजीशन, पायदान कह सकते हो, स्तर कह सकते हो, रैंक कह सकते हो, रैंक भी इसका सिनोनिम होता है, एशेलॉन भी इसका सिनोनिम होता है। एशेलॉन, रैंक, पोजीशन, लेवल, ये होता रंग। ए नंबर ऑफ फ्रेश फेसेस, एक काम की बात और है यहां ग्रामर की, जब आपको अ नंबर ऑफ मिलता है और एक तरफ अगर आपको द नंबर ऑफ मिलता है, अ नंबर ऑफ मिले तो वर्ब लगानी, नाउन लगानी है प्लूरल और वर्ब भी लगानी है प्लूरल। द नंबर ऑफ मिले तो नाउन तो लगानी है प्लूरल लेकिन वर्ब लगानी है सिंगुलर। काम की बात है, बहुत सारी परीक्षा में पूछा जाता है कॉन्सेप्ट। अगर ए नंबर ऑफ हो तो वर्ब आती है प्लूरल, नाउन आती है प्लूरल। द नंबर ऑफ हो तो यहाँ पे नाउन तो प्लूरल होगी लेकिन वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। तो कह रहा है बहुत ज़्यादा फ्रेश फेसेस का मतलब न्यू, न्यू फेसेस, बहुत सारे नए चेहरे। किससे? मिडल रंग्स, मतलब जो मध्यम दर्जे का पायदान है समाज का, वहां से हैव मेड इट टू द लिस्ट, कहने का मतलब वो इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। यहाँ पे फेसेस की वर्ब वो हैव मेड है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आनी है क्योंकि एच आ रहा है। तो बहुत बड़ी संख्या में नए चेहरे जो हैं मिडल रंग्स से, उन्होंने इस लिस्ट में जगह बनाई है। कैसे? फॉर्मर पंजाब चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी, अ दलित लीडर एट 60, भूतपूर्व पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जो कि एक दलित लीडर हैं, 60 वर्ष की आयु है। कमलेश्वर पटेल, कितनी आयु है? 49 साल के ओबीसी लीडर हैं। कहाँ से? इलेक्शन बाउंड मध्य प्रदेश, इनका संबंध मध्य प्रदेश से है। और मध्य प्रदेश के लिए कहा है इलेक्शन बाउंड मतलब यहाँ चुनाव होने हैं, ठीक है। आर इन, वो भी इस लिस्ट के अंदर है। आर किसके लिए आ गया? एक तो कमलेश्वर पटेल, एक चन्नी, इन दोनों के लिए आ गया। वाइल दामोदर राजा नरसिम्हा 64, जबकि ये जो व्यक्ति है जिसकी आयु 64 वर्ष है, ये तेलंगाना से है, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है इज ए परमानेंट इनवाइटी, ये तो एक स्थायी, मतलब इस व्यक्ति को CWC में हमेशा स्थान मिलता रहा है, इस बार भी स्थान मिला है। ये परमानेंट इनवाइटी है, परमानेंट एडजेक्टिव होगा, इनवाइटी यहाँ पे नाउन होगा। तो ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में। लाइक जरूर कर दिया होगा आपने और शेयर भी आप मैक्सिमम करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं सेशन को। मिलते हैं कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।